आज हम पढ़ेंगे जो एमसीक्यूज़ पास पेपर्स में आते हैं बेसिक मैथ के, उनको आज हम पढ़ेंगे। एक एमसीक्यूज़ है, द फिगर लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू लाइन आर एस। एंगल ए वो हमें 60 डिग्री मिली हुई है एंड एंगल बी 140 डिग्री मिली हुई है। तो वो हमसे एंगल सी मांग रहा है कि एंगल सी क्या होगी। एंगल सी को मालूम करने के लिए हमें पैरेलल लाइन बनानी होगी एक। हम इस फिगर को ड्रा करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाते हैं जो कि इस एंगल में से गुजरती है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये जो है 140 डिग्री। तो अब अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको एक लाइन जो क्रॉस करती है, काटती है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये जो है इक्वल होती हैं और ये जो एंगल है, ये बड़ी वाली, ये इसके इक्वल होती है। और अगर हम क्रॉस करेंगे तो अपोजिट साइड वाली एंगल क्या होती है, बराबर। ये दोनों बराबर होंगी और ये जो दोनों हैं ये आपस में बराबर होंगी। तो अब ये और किसी भी लाइन पे अगर एंगल है तो ये टोटल क्या होगा, 180। ये टोटल 180 होगा। तो ये टोटल 180 है, तो इसमें से 140 निकालेंगे। 180 अगर हम 180 में से 40 निकालेंगे तो 140 निकालेंगे तो 40 बचेगा। तो ये एंगल क्या हो गई, 40। अगर ये एंगल 40 है तो अपोजिट, यहाँ पे हमने सीखा है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल क्या हो गई, 40 हो गई। और ये जो है ये भी 180 डिग्री है। अगर 180 में से हम 60 निकालेंगे तो क्या होगा, 180 में से हम 60 डिग्री निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। ये एंगल हो गई 120। अच्छा, ये तो 60 डिग्री हमें मिली हुई है, अपोजिट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल। ये 60 है तो ये भी हमारी क्या होगी, 60 डिग्री। तो 60 + 40 100, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। ये ट्रिकी एमसीक्यूज़ था, ऐसे एमसीक्यूज़ और भी हैं। अब दूसरा एमसीक्यूज़ है, इन फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है ये जो सीधी लाइन है इस पे एंगल क्या बनती है, 180 डिग्री। तो ये जो है सारी 180 डिग्री होगी। ये हो गई 180 डिग्री। ये किसके बराबर है, एक एक्स एंगल के, प्लस ये जो निशानी है, ये जो साइन है वो 90 डिग्री की होती है, प्लस 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो एक्स हो गई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री। ये हो गया 90 + 20 110। तो ये हो गई 70। आंसर बी इज़ राइट। ये हो गया बी आंसर। अब एमसीक्यूज़ नंबर 3 इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब इस फिगर से हमको एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखेंगे। हम पहले ही सीख के आए हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन काटती है तो उस पर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होती हैं। ये वाली आपस में इक्वल होंगी, ये वाली आपस में इक्वल होगी। और क्रॉसिंग जो होती है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो क्रॉसिंग वाली अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी और ये बड़ी वाली और ये बड़ी वाली एंगल आपस में बराबर होगी। तो 80 जो एंगल है वो बी के बराबर होगी। ये हो गई 80 और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देन ए इज इक्वल टू बी, डेट इज 80। आंसर हो गया सी। इसमें सी आंसर सही है।
अब दूसरा MCQs है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n। अब इन दोनों एंगल्स का सम मांगता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n। क्या होगा, हम ये जो लाइन है ये टोटल क्या होगी, एंगल लाइन की क्या होती है टोटल 180 डिग्री। 180 तो एक एंगल उसमें से 130 है, तो हम 130 काटेंगे तो क्या हो गया 50। तो ये एंगल होगी 50, ये एंगल 50 है तो m भी क्या हो जाएगी, m भी 50 हो जाएगी। अब ये हो गया 53, ये 53, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये 50 है तो ये भी क्या होगी, n क्या होगी 53। तो 50 प्लस 53 क्या हो गया 103। आंसर हो गया C, इसका आंसर होगा C। अब MCQs है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा, ये जो x है इसका वैल्यू क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू है 150 और इसका फाइंड करना है। अच्छा, ये जो साइन है ये क्या शो करती है कि ये दोनों साइड्स के आपस में इक्वल नहीं, जो इक्वल साइड्स होती हैं उसकी आमने सामने वाली एंगल्स भी क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। सपोज़ करें ये एंगल y है तो ये भी क्या होगी y। तो ट्रायंगल का सम क्या होता है 180, वो किसके बराबर है, y एक एंगल प्लस y दूसरी एंगल प्लस 40। ये हो गया 2y प्लस 40 180। तो 180 में से 40 निकालेंगे तो क्या होगा 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 70। तो ये एंगल भी 70 है, ये एंगल भी 70 है। अब ये जो सर्किल है, सर्किल की क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ सर्किल क्या होती है 360, सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल 360। अच्छा, अगर ये जो 60 है तो इसमें एंगल्स 150 प्लस x और ये हो गया प्लस ये कितनी है 70, तो ये हो गई 360, ये हो गई 360। अब क्या करेंगे x 150 प्लस 70 कितना होगा 220 हम 360 से 220 निकालेंगे तो क्या होगा, अच्छा 220 निकालेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 140, आंसर आ गया 140। ये जो बी है ये हमारा राइट आंसर है, 140 राइट आंसर है इस MCQs का। ये MCQs है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा इस फिगर में। तो हमें पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये जो है इसका सम क्या होगा, लाइन का सम क्या होता है 180 डिग्री। इस पर अगर एंगल बनी हुई है तो दोनों एंगल्स का सम होगा a प्लस ए एंगल प्लस बी एंगल इज इक्वल 180 डिग्री होगी। तो यहाँ पे 45 एक एंगल है, 42 एक एंगल है प्लस 3x इज इक्वल 180। तो 42 180 से निकालेंगे तो क्या होगा 138, देन x इज इक्वल 138 डिवाइडेड बाई 3 4 3 दैट 6 3 दैट, तो ये क्या हो गया 46 आंसर। तो आंसर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब एक MCQs है, इफ़ द ट्रायंगल ऑफ बेस 4, एक ट्रायंगल है जिसका बेस 4 है, हैज़ द सेम एरिया, उसकी जो एरिया है वो सेम है एज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4, व्हाट इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो उसका अल्टीट्यूड क्या होगा, अगर एरिया उसकी सेम है तो उसका अल्टीट्यूड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सर्किल का रेडियस 4 पे क्या एरिया फाइंड करेंगे, सर्किल की रेडियस 4 पे हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे, सर्किल की एरिया ऑफ सर्किल क्या है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आर हमें 4 मिला हुआ है तो क्या होगा 4 इंटू 4 16, ये हो गई 16 पाई। ये एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 4 पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये हो गई 1/2। बेस क्या है, बेस फॉर्मूला हुआ है 4 इंटू अल्टीट्यूड नहीं मिला हुआ है, हम अल्टीट्यूड को अल्टीट्यूड ही लिखते हैं। तो ये हो गया 2 to the 4, ये हो गया 2 अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 2 अल्टीट्यूड। अब हमें ये पता है कि बेस 4 पे एरिया सेम है, सर्कल के साथ ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो सर्कल की एरिया है 16 पाई और ट्रायंगल की एरिया है 2 अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड ये जो 2 है यहाँ डिवाइड करेंगे, ये हो गया 8 पाई, ये हो गया अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड क्या हो गया 8 पाई, जो कि बी आंसर है, बी आंसर इज़ करेक्ट। ये कुछ MCQs थे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और MCQs ले आऊँगा, परसेंटेज वगैरह ऐसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।